नमस्कार दोस्तों। आज फिर आपको ले चलते हैं फुटबॉल के मैदान में और आपके सामने आज फिर मौजूद हैं फुटबॉल के नन्हे मुन्ने खिलाड़ी किसलय कुमार। आप देख रहे हैं किसलय कुमार किस तरह से गोल पोस्ट की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए और फुटबॉल को अपनी उंगलियों पर नचाते हुए गोल पोस्ट की ओर दौड़ लगा रहे हैं। किसलय कुमार आप सभी जानते हैं कि यह खिलाड़ी बिहार के जिला नवादा के गांव पटोरी का रहने वाला है और यह खिलाड़ी ने सपना देखा है कि फुटबॉल में भारत का नाम ऊंचा करना है। फुटबॉल आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है और दुनिया भर की निगाहें फुटबॉल खेल के ऊपर रहता है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ेगा कि फुटबॉल में जो कि दुनिया का एक मशहूर खेल है में भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी टीम नहीं है और फुटबॉल में भारत की झोली में बहुत ही कम मेडल और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। लेकिन किसलय कुमार ने ठाना है कि इस कमी को पूरा करना है, इस अभाव को पूरा करना है और वो अपने जन्म से मात्र 2 या 2.5 महीने के बाद से ही इस अभाव को उन्होंने पूरा करने के लिए ठाना है। अपनी ऊर्जा, अपने शौर्य और अपनी लगन के बदौलत आप देख सकते हैं इनकी निगाहें हमेशा अपने लक्ष्य यानी कि गोल पोस्ट की ओर होती है और यह गेंद के साथ वैसी ही रणनीति बनाते हैं। हालांकि किसलय का अभी अभ्यास मैच चल रहा है और यह नन्हा मुन्ना खिलाड़ी अभी अपनी खेल की शुरुआती अवस्था में है, परंतु शुरुआती अवस्था में ही यह फुटबॉल की बारीकियों से परिचय प्राप्त कर रहा है। यह खिलाड़ी है। इसके जो घर वाले हैं वो हमेशा इस खिलाड़ी को भारत और बिहार के और यूपी के सभी खिलाड़ियों की तरह कहते हैं कि खेलो ज़्यादा नहीं पढ़ो। ये मुहावरा इस पर भी लागू करते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे, क्षमा कीजिएगा, यह मुहावरा इस पर भी फिट बिठाते हैं कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान। लेकिन यह खिलाड़ी इन मुहावरों को धत्ता बताते हुए और बिना दबाव में आते हुए जो इसने अभाव महसूस किया है खेल का, भारत में फुटबॉल के खेल में जो इन्होंने अभाव महसूस किया है उसको पूरा करने में जुटा हुआ है और इस खिलाड़ी ने ठाना है कि फुटबॉल में भारत को जिताना है। दरअसल दोस्तों, भारत में खेल की ओर कम ध्यान दिया जाता है और जैसे जैसे भारत विकास की ओर दौड़ रहा है, बच्चों को खेल की ओर से उतनी खेल में छूट नहीं मिल पा रही है और बच्चे दिन रात स्कूल के बाद ट्यूशन और मैथ गणित में ही जुटे रहते हैं। उन्हें खेलने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता है, उन्हें अपने जीवन जीने का पर्याप्त अवसर
नहीं मिल पाता है। यह आज के भारत की सच्चाई है कि आज भारत के अधिकांश बच्चों को खेलने के लिए एक अच्छा मैदान भी नहीं मिल पाता है। आज भारत के बहुत ही चंद बच्चे होंगे जिन्हें खेलने के लिए अच्छा मैदान नसीब हो पाता है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और भारत के सभी बच्चों का हक है कि उन्हें खेलने के पर्याप्त अवसर मिले, पर्याप्त समय मिले और उचित मैदान मिले, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है, खेल भी ज़रूरी है। खेल भी जीवन में कई चीज़ें सिखाती हैं। जैसे खेल आपको हार जीतने के लिए सिखाता है, तो अपने हारने को और हारने पर मुस्कुराने के लिए भी खेल ही सिखाता है कि किस तरह से आप हार को भी डाइजेस्ट करें और हारने पर उससे सीख लेकर जीतने की जज्बा के साथ खेलते रहें और अपने विपक्षी टीमों का भी सम्मान करें। यह खेल आप में नेतृत्व क्षमता का विकास करता है और टीम भावना का भी विकास करता है। इन सभी विशेषताओं के साथ इस खिलाड़ी ने ठाना है कि मेहनत से खेल की ओर खुद को और अपने साथियों को भी उन्मुख करना है और खेल से भारत को जोड़ना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो हाल में ओलंपिक शुरू हुआ है, उसमें भारत की झोली में एक मेडल अभी तक प्राप्त हुआ है और हर साल चंद ही मेडल भारत को प्राप्त होते हैं। यह भारत का दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भारत को चंद मेडलों से संतोष करना पड़ता है। हालांकि इस ओर भारत की सरकार भी और भारत की जनता भी ध्यान देना शुरू किए हैं और खेल की ओर अपने बच्चों